ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर आज मातम भी है और बेतहाशा गुस्सा भी। एक तरफ लोगों को शांत रखने के लिए पानी की बौछारें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सुलगते हुए जज्बात हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्टर पर जमकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लाल परचम लहराकर खुलेआम इंतकाम का ऐलान हो रहा है। गगन भेदी नारा गूंज रहा है, अमेरिका ने हमारे वालिद को मारा है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोमवार को तेहरान के मुख्य बुलेवर्ड पर लाखों की आवाम उमड़ पड़ी है। मौका है ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के 4 सदस्यों के जनाजे का। एक बड़े ट्रक पर इन 5 के ताबूत रखे गए हैं और ये काफिला सड़कों से गुजर रहा है। चिलचिलाती धूप में लोगों को राहत देने के लिए ऊपर से फायर होस से पानी बरसाया जा रहा है। इस मातम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस मंजर की है जब यह जनाजा एक पुल के नीचे से गुजरा। पुल के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा सा बिलबोर्ड लटका था, जिसमें उनके सिर के पास गोली का निशाना बना था। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा, हजारों लोगों ने उस पोस्टर पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वहां खामेनेई के इंतकाम लेने वालों का नारा गूंज रहा था। शिया इस्लाम में ये लाल परचम और इंतकाम का नारा 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के नवासे की शहादत से जुड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मातम में मुस्तफा खामेनेई का चेहरा गायब है, जो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। रविवार को अली खामेनेई के 3 बेटों ने ताबूत के पास नमाज अदा की, लेकिन मुस्तफा नजर नहीं आए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में अयातुल्ला खामेनेई की जान गई थी। माना जा रहा है कि उसी हमले में मुस्तफा भी बुरी तरह जख्मी हुए और उनका चेहरा बिगड़ गया है। इसी वजह से वो आवाम के सामने नहीं आ रहे हैं। इस हमले में अयातुल्ला खामेनेई के अलावा उनकी बेटी, 14 महीने की नातिन, दामाद और मुस्तफा की पत्नी जहरा की भी जान चली गई। ये जनाजा कुम शहर और इराक के शिया पवित्र शहरों से होता हुआ मशहद में दफनाया जाएगा। पिछले महीने एक शांति समझौते के साथ ये युद्ध रुक चुका है। ईरान के क्लरिकल लीडर्स इसे अपनी जीत बता रहे हैं, क्योंकि वो अब भी सत्ता में हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर उनका दबदबा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, भले ही उनके लक्ष्य अब तक पूरे ना हुए हों। इन सब के बीच सोमवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का एक सख्त बयान आया। काट्ज ने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई को इसलिए मारा गया क्योंकि वो इजराइल को तबाह करने वाले प्रोग्राम के मुखिया थे। काट्ज ने चेतावनी दी है कि जो भी ईरानी लीडर इजराइल को तबाह करने की कोशिश करेगा, उसे भी मार दिया जाएगा। यानी एक तरफ मातम है, दूसरी तरफ सियासी संदेश। अंतिम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं रही, बल्कि उसने ये भी दिखाया कि ईरान में अमेरिका और इजराइल को लेकर गुस्सा अब भी जिंदा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह माहौल आने वाली बातचीत को और मुश्किल बना देगा, या फिर दोनों पक्ष तनाव कम करने की कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या इस तरह की घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्तों में सुधार की उम्मीद और कम हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।